नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी भी प्रकार का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। डे टुडे न्यूज भारत समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेगा और हम ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएंगे जो समाज के बीच बसने वाले भोले भाले लोगों को मूर्ख बना उनसे धोखेबाजी को अंजाम देते हैं और आप लोगों की नज़र में लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज़ भारत। चलिए बात खबर की करते हैं और खबर जो है वो पंजाब विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई है। पंजाब विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन के बीच जो है वो कई तरीके के बिल व प्रस्ताव जहां आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से पास किए गए, तो वहीं बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए जो है वो मुआवजे का ऐलान तो किया गया। हालांकि उसको जो है राशि के तौर पर अगर बात की जाए तो किसानों के लिए फिलहाल जो है किसी तरीके की रणनीति तैयार करते हुए पंजाब सरकार ने पूर्ण तौर पर ये कहा है कि 20,000 रुपये की सहायता जो है वो फौरी तौर पर किसानों को दी जाएगी। इसके अलावा डी सिल्टिंग यानी खेतों में रेत आने के बाद उसे वहां से हटाने के लिए भी 7200 रुपये प्रति एकड़ जो है वो किसान को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। लेकिन ये सब होगा कब? ये मुआवजा और ये बचाव राशि, राहत राशि जो है वो किसानों के हाथों तक पहुंचेगी कब? लाभार्थियों को ये पैसा मिलेगा कब? ये तमाम बातें जो हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना था कि जब तक केंद्र की ओर से उसे फंड हासिल नहीं हो जाता तब तक ये सब कर पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि केंद्र की ओर से दिया जाने वाला पैसा जो है वो अलग अलग स्कीमों के तहत राज्य सरकार के पास पहुंचता है। किसानों के लिए चल रही स्कीमों के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाता है और जिन लोगों का घर प्रभावित हो गया वह केंद्र सरकार की स्कीम के तहत आवास योजना के हकदार हो जाते हैं और उसी के तहत उन्हें जो है मुआवजा दिया जाता है। लेकिन जहां पंजाब सरकार जो है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करते हुए उनकी निंदा करने में जुटी थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता व केंद्रीय राज्य मंत्री, रेल मंत्री जो हैं रवनीत सिंह बिट्टू, वह विधानसभा पहुंच गए और विधानसभा पहुंचते ही जो है उन्होंने अपनी जहां हाजिरी लगवाई, तो वहीं बातों ही बातों में अंदर जो है मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने इस बात का ऐलान भी कर दिया कि वह कल देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि अमित शाह से मिलते ही जो है पंजाब सरकार अपनी ओर से तैयार की गई बाढ़ प्रभावित इलाके की पूरी रिपोर्ट जो है उन्हें सौंपेगी। और वहीं बात अगर गृह मंत्रालय की करें तो उसकी टीमें पहले से ही पंजाब में आकर पूरा सर्वे करते हुए एक रिपोर्ट बना चुकी हैं और उसके आंकड़े जो हैं वो गृह मंत्रालय के पास ही हैं। और कल जब भगवंत सिंह मान और गृह मंत्री की आपस में मुलाकात होगी तो दोनों ही अपने आंकड़े पेश करेंगे, जिसके बाद जो है जल्द ही प्रधानमंत्री की ओर से जो 1600 करोड़ रुपए की फौरी तौर पर सहायता का ऐलान किया गया था वह पैसा जो है पंजाब सरकार को जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन पंजाब सरकार को सवालों के कटघरे में खड़े करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने तीखे तंज किए और साथ ही इस बात का हवाला भी दिया कि एनडीआरएफ के तहत मिला हुआ या फिर एसडीआरएफ का मिला हुआ फंड जो है वह तमाम आम आदमी पार्टी के नेता खा चुके हैं। क्या कहना था रवनीत सिंह बिट्टू का, जरा ये भी सुनिए। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਐਮਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੋਮ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ये रूल ने, तुसी क्यों नहीं जानते उन्हें? जी बताते चलें कि बाढ़ के चलते जो है पूरे पंजाब के बीच बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 5 लाख एकड़ भूमि जिसमें फसल खड़ी हुई थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई।
वहीं अगर बात बाढ़ के दौरान हुई मौतों की जाए तो 60 के करीब मौतें जो हैं वो अभी तक सामने आ चुकी हैं। वहीं किसानों का पशुधन यानी मवेशी भी जो हैं वो बड़ी गिनती में इस बाढ़ के शिकार बन गए और उनकी मौत हो गई। इसके अलावा बात अगर स्कूलों की इमारतों की जाए, बात अगर पंजाब के छोटी डिस्पेंसरियों, अस्पतालों या आम आदमी क्लिनिक की भी की जाए तो उन पर भी पानी ने मार करते हुए उनका बेहद नुकसान किया। और ये सब सारी चीज़ें तभी दुरुस्त हो पाएंगी जब पंजाब सरकार के पास केंद्र की सहायता राशि पहुंचेगी। लेकिन तीखे तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का ये भी सवाल था कि इनको जवाब तो देना ही होगा कि पहले का फंड आखिरकार कहाँ गया। समझ की खा गए ਲੈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਢਿੱਡ ਹੋਏ ਆ 92 93 ਦੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਖਾ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों को लेकर आपकी कोई राय या सुझाव है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। वहीं हमारी खबरों को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूलें ही नहीं। फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।